90% अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का यदि हनन होगा, अपमान होगा, तो 40% अंक प्राप्त करने वाले वैक्सीन और दवा नहीं बना सकते। यह कटु सत्य है। नमस्कार मित्रों, आज महामारी जो पूरे विश्व में व्याप्त है, उसकी पीड़ा हम भारतवासियों को भी है। आप आए दिन विशेषज्ञों से, जननायकों से सबसे यह सुनते आ रहे हैं कि कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है। तो मित्रों, वैक्सीन नहीं है, दवा नहीं है, बन नहीं पा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज हमारा देश स्वतंत्र हुए 70 वर्ष से ज़्यादा हो गया। 70 वर्ष में अगर हम यह रोना रोएं कि वैक्सीन नहीं बन पा रही है, दवा नहीं बन पा रही है, तो मित्रों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार ये राजनीतिक दल हैं। ये राजनीतिक दल आज तक कभी इस बारे में सोचा कि हमारे देश में वैज्ञानिक हों, हमारे देश में अच्छे डॉक्टर हों? इसकी परिकल्पना आज तक किसी राजनीतिक दल ने किया? सारे राजनीतिक दलों ने सिर्फ एक ही काम किया कि हमें लोगों का वोट कैसे मिले, हमारी सरकार कैसे बने। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब कि वैक्सीन और दवा कहाँ से बनेगी? 90% प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं जो प्रतिभावान हैं, वो पकौड़े बेचते हैं, छोटे मोटे व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते हैं, और थोड़ा जो संपन्न और प्रबुद्ध वर्ग के घर के लोग हैं, वो विदेशों में पलायन करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। 40% प्राप्त करने वाला लैब चलाता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। तो मित्रों, जब हम प्रतिभाओं का हनन करेंगे तो यह रोना जीवन भर रोना पड़ेगा। इसकी भरपाई हम किसी भी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। प्रतिभाओं का हनन अनवरत किया जा रहा है। इस पर आज तक किसी राजनीतिक दल ने कभी भी कोई चिंतन, कोई मनन नहीं किया। इतना ही नहीं, अगर किसी शख्स ने कोई आवाज़ उठा भी दिया तो उसको सारे राजनीतिक दल मिलकर के इस ढंग से दबोच देते हैं जैसे उसको खा जाएंगे। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब कि जब तक ये प्रतिभाएं पलायन करती रहेंगी, जीवन यापन करने के लिए पकौड़े बेचते रहेंगे, तब तक हम आप वैक्सीन और दवा के लिए रोते ही रहेंगे। मित्रों, भीमराव अंबेडकर ने जब यह आरक्षण की व्यवस्था दी थी तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा था, या संविधान में लिखा था कि यह आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की जा रही है। लेकिन मित्रों, ये राजनीतिक दल उस आरक्षण को अनवरत अपने वोट के लाभ के लिए अनवरत बढ़ाते जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि अच्छे प्रतिभावान लोग दरकिनार हो जा रहे हैं और अयोग्य लोग, 40% प्राप्त करने वाले लोग लैबों में खोज कर रहे हैं। 40% वाला कितना खोज करेगा, इसके बारे में
हम आप चिंतन करें, सोचें और समझें। अगर यही रवैया रही तो भारत में जो दुर्दशा हम जनमानस को झेलनी पड़ेगी, इसका खामियाजा हम आप जो भोगेंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। मित्रों, आज बड़ा सीधे साधे तौर पे लोग डिबेट में आते हैं और कह जाते हैं कि वैक्सीन नहीं है, दवा नहीं है। अरे भैया, वैक्सीन नहीं है, दवा नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार आप हो। आज भी आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आज भी आपकी आंखें खुल नहीं रही हैं। अरे अब तो आंख खोलिए और प्रतिभा जो हमारी विदेशों में पलायन कर रही है, जो पकौड़े तल रही है, उनको सही जगह पर चयन कीजिए और देश का विकास कीजिए। बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग प्रतिभाशाली लोग दिन प्रतिदिन विदेशों में पलायन कर रहे हैं, उस पर हमें अंकुश लगाने का कार्य करना चाहिए। राष्ट्र के जननायकों को इस गंभीर प्रकरण पर गंभीर चिंतन करना चाहिए और यह कहने से काम नहीं चलेगा कि वैक्सीन नहीं है, दवा नहीं है। अरे वैक्सीन और दवा तो उपलब्ध हो जाएगी, संभव हो जाएगी, बशर्ते आप प्रतिभावान को वह जगह तो दीजिए। प्रतिभावान लोग अपने जीवन यापन करने के लिए विदेशों में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए आज 70 वर्ष से शासन करने वाले शासक जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने कुर्सी और सत्ता के लालच में रहते हैं, राष्ट्र के प्रति जरा सा भी सजग नहीं हैं। अगर वो सजग नहीं होंगे तो भारत का भविष्य और अंधकारमय होगा। जय हिंद, जय भारत।